नमस्ते। अच्छा, हर कहानी की ना एक शुरुआत होती है। तो हिंदी साहित्य का जो इतना बड़ा इतिहास आज हम सब पढ़ते हैं, कभी सोचा है कि उसकी पहली लाइनें आखिर किसने, कब और कैसे लिखी होंगी? आज हम ठीक उसी शुरुआती दौर में चलने वाले हैं और उन फाउंडेशनल ग्रंथों को समझने वाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो नोट्स है ना, ये हिंदी साहित्य के शुरुआती इतिहास का एक तरह से नक्शा है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इसी नक्शे को एक एक करके खोलेंगे और उन फाउंडेशनल ग्रंथों को समझेंगे जिन्होंने इस इतिहास की नींव रखी। कोशिश ये रहेगी कि हर जरूरी जानकारी एकदम आसानी से याद रह जाए। ठीक है, तो हमारा आज का सफर 4 हिस्सों में बंटा होगा। सबसे पहले देखेंगे कि पहली कोशिशें कैसी थीं। फिर जानेंगे कि हिंदी में लिखा गया पहला इतिहास कौन सा था। उसके बाद हम उस गेम चेंजर ग्रंथ को समझेंगे जिसने सब कुछ बदल दिया, और आखिर में इन सभी की विरासत और अहमियत पर बात करेंगे। तो कहानी शुरू होती है उन बिल्कुल पहली कोशिशों से, जब हिंदी साहित्य को एक इतिहास की तरह देखने का आइडिया कह सकते हैं कि अभी जन्म ही ले रहा था। इस कहानी में हमारा पहला पड़ाव है तज़किरा-ए-शुअरा-ए हिंदी। ये आया था 1848 में और इसे लिखा था मौलवी करीमुद्दीन ने। दिल्ली कॉलेज ने इसे पब्लिश किया था। और हाँ, इसका एक और नाम था, तबकातुश-शुअरा। ये नाम भी याद रखना जरूरी है। अब ये ग्रंथ अपने आप में बहुत बड़ा था। सोचिए, 1000 से भी ज्यादा कवियों का जिक्र था इसमें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनमें से हिंदी की कवि थे सिर्फ 62। जी हाँ, सिर्फ 62। इससे साफ साफ अंदाजा लगता है कि उस दौर में हिंदी की स्थिति क्या रही होगी। तो इस ग्रंथ की सबसे खास बात क्या थी? ये कि इसने पहली बार कवियों को कालक्रम यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखने की कोशिश की थी, जो एक बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी कमी, अरे, ये हिंदी साहित्य का इतिहास था, लेकिन इसकी भाषा हिंदी नहीं, उर्दू थी। तो उर्दू में तो कोशिश हो गई, पर अब असली सवाल ये था कि भाई, खुद हिंदी भाषा में इतिहास लिखने की शुरुआत कब और किसने की? चलिए अब उस ग्रंथ की तरफ बढ़ते हैं। और इस सवाल का जवाब है भाषा काव्य संग्रह। ये आया 1873 में। इसे लिखा महेश दत्त शुक्ल ने और इसे छापा था लखनऊ के बहुत ही मशहूर नवल किशोर प्रेस ने। इस ग्रंथ की अहमियत बस एक लाइन में है, और वो ये कि ये हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था जो हिंदी भाषा में ही लिखा गया था। बस यहीं से भाषा के लेवल पर एक नई और अपनी परंपरा की शुरुआत हुई। तो ठीक है, शुरुआती कोशिशें हो गई, हिंदी में पहला ग्रंथ भी आ गया। लेकिन अब हम उस किताब पर आते हैं जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का, आप कह सकते हैं, असली टर्निंग पॉइंट या गेम चेंजर माना जाता है। और वो मील का पत्थर था शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, जो 1883 में आया। ये एक ऐसा नाम है जिसे इतिहास लेखन की कहानी से कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसे ऐसे ही मील का पत्थर नहीं कहते, इसे इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु यानी द स्टार्टिंग पॉइंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहीं से पहली बार इतने बड़े स्केल पर हिंदी कवियों को एक जगह इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ था। इसके स्केल का अंदाजा बस एक नंबर से लगाइए, 1003। 1003, जहां पहले के ग्रंथों में गिने चुने हिंदी कवि थे, वहीं शिव सिंह सेंगर ने 1000 से भी ज्यादा कवियों की जानकारी इकट्ठा कर दी। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही असाधारण काम था। सच में ये हिंदी कवियों को एक जगह पर इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा और तारीफ के काबिल प्रयास था। इसने आगे आने वाले इतिहासकारों, खासकर आचार्य शुक्ल जैसे लोगों के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर दी। अच्छा, इस ग्रंथ की 3 खास बातें थीं। पहली, इसमें कवियों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी वर्णानुक्रम से रखा गया। दूसरी, इसमें सिर्फ नाम नहीं थे बल्कि उनका जीवन परिचय भी दिया गया था। और तीसरी, इसमें 838 कवियों की रचनाओं के सैंपल भी दिए गए थे ताकि लोग उनकी लिखावट का अंदाजा लगा सकें। तो शिव सिंह सरोज ने एक मजबूत नींव तो रख दी, पर इसकी विरासत क्या रही और आज भी एग्जाम्स के लिए ये इतना जरूरी क्यों है, आइए इस पर बात करते हैं। बाद में हिंदी के सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे इतिहास नहीं कहा बल्कि एक कवि वृत्त संग्रह कहा, मतलब कवियों की जीवनियों का एक बड़ा कलेक्शन। उनका ये कहना आज भी इसके महत्व को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इस ग्रंथ से एक और मजेदार और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल निकलता है, शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि किसे माना था?
उनका जवाब था पुष्य या पुष्पदंत। ये फैक्ट याद रखने वाला है। तो चलिए फटाफट से इस पूरी यात्रा को एक नज़र में समेट लेते हैं। तज़किरा ने कालक्रम की शुरुआत की, पर उर्दू में। भाषा काव्य संग्रह हिंदी में लिखा पहला इतिहास बना, और शिव सिंह सरोज वो प्रस्थान बिंदु था जिसने एक विशाल संकलन पेश किया। रिवीजन के लिए ये टेबल बहुत काम की है, इसका ध्यान रखिएगा। इन ग्रंथों ने नींव तो रख दी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का वो मजबूत ढांचा जिसे आज हम जानते हैं, उसे असल में खड़ा किसने किया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी के अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है।